हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित यादव। आज मैं आपको जो है केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक सी चीज बॉन्डिंग की सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आपने सुना होगा सिग्मा बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब देखो सिग्मा बॉन्ड की यदि हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड की सबसे पहली बेसिक चीज कि ये फॉर्म कैसे होता है। तो फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की हम बात करें तो इसका मतलब जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास ऑर्बिटल एस एंड पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है बेटा कैसा होता है, स्फेरिकल। और पी ऑर्बिटल कैसा होता है आपका, डम्बल शेप। ठीक है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप। तो एक्सियल ओवरलैपिंग पे हमें ये भी ध्यान देना होगा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अब ये कैसे फॉर्म हो सकता है, तो हमारा एस एस ओवरलैपिंग हो। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब कि एक एस ऑर्बिटल ये है, दूसरा एस ऑर्बिटल हमारा ये है। यदि दोनों की यदि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम है, ठीक है, मान लो इसको हमने मान लिया कि जेड एक्सिस है, दोनों के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और दोनों को हमने मिलाया तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो वो ओवरलैपिंग इस तरीके से हुई, ये आपका एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे दोनों को ओवरलैपिंग, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों मिल करके यहाँ ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा, वो क्या आपका सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना वो एस एस ओवरलैपिंग से बना। इसी तरीके से आपका एस पी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। तो उसमें यहाँ पे भी हमको याद रखना होगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम रखनी होगी। ठीक है, तो मान लो हमने ये पी हमारा ऑर्बिटल है, यदि इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने जेड ली, ठीक है, जेड एक्सिस। एस स्फेरिकल होता है, इसमें कोई एक्सिस का कोई फर्क कोई भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मान लो कि हमने ये एक्सिस ले लिया जेड, ये भी हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। तो दोनों की ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा वो एस ऐसे हो जाएगा, पी की ओवरलैपिंग वो इस तरीके से हुई। तो यहाँ पे तो ये जो ओवरलैपिंग एस और पी की हुई, तो यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड आपका बना। ठीक इसी तरीके से तीसरी जो हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी होगी वो पीपी के बीच में होगी। तो पीपी के बीच में अब देखो, हमने पहले बोला कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक ये हमारा पी हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये पी। यदि मान लो ये पीजेड है, ये पीजेड है, दोनों को जेड जेड है, तो दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये भी सेम ये भी सेम। तो इनके बीच जब ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग इस तरीके से कुछ होगी। ठीक है, ये ओवरलैपिंग आपका इस तरीके से, ठीक है, ये ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये आपकी ओवरलैपिंग पीपी बना, पीपी बॉन्ड, मतलब सॉरी पीपी ओवरलैपिंग। तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। एक चीज हमें याद रखना होगा कि ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल, ठीक है, यदि दोनों के नंबर ऑफ सेल जिसकी बात करें हम, तो सेल जैसे मान लो यदि एस एस है, तो यदि टू एस के बीच में तो ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू टू एस एंड थ्री एस। उसी तरह पी में भी हमको ध्यान देना होगा कि एस और पी, तो जो नंबर ऑफ सेल यदि सेम है तो उनके बीच में ओवरलैपिंग भी क्या होगी आपकी, अच्छी होगी। ठीक है, अब ये तो बात हुई, स्ट्रेंथ की बात करें हम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इट पार्टिसिपेट इट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब आइए हम अगला बात करते हैं कि भाई कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक हम हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए इसको कैलकुलेट करने का क्या है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लें। ठीक है, हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, वहां पे जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई अ, ले लिया हमने C6H6। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई हमने ले लिया NH4+। ठीक है, हमने कहा कि हमने ले लिया H3PO4। ठीक है, अब इस तरह के कंपाउंड है तो इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड यदि
फाइंड करना, तो एक तो तरीका ये है कि हम पहले इसका क्या बना लें, स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर बना करके वहां से हम देख सकते हैं। तो बेटा देखो, बेंजीन की यदि हम बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बनाएं, सी 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 सी, हमने मिला दिया। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और हर पे क्या होता है, एक एक आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी जो बचे होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो हमें हमेशा सिग्मा सिग्मा मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमेशा सिंगल होता है। अब देखो यहाँ पे कितने, पहले तो हम देख ले हाइड्रोजन का, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 6 12, 12 हमारे पास क्या हुए, सिग्मा बॉन्ड हुए बेंजीन में। यदि हम अमोनियम आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 एच, ये प्लस, इसमें एक जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड आपका ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि हम कोई दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे हमने कहा H3PO4 हमने लिया, तो H3PO4 की हम बात करें तो यदि इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H3PO4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा HOPOH एंड डबल बॉन्ड O, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो भाई, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका है कि हम स्ट्रक्चर बना करके निकाल सकते हैं। अब देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट का मतलब एग्जाम में आए और आपसे पूछ दिया सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तो इतना तो टाइम होगा नहीं कि नहीं हम पूरा चीजों को करें, ये स्ट्रक्चर बनाए। तो एक तरीका हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए हम क्या करें कि काउंट करें, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल -1। ठीक है, किसमें ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओपन चेन कंपाउंड के लिए, ओपन चेन कंपाउंड के लिए। साइक्लिक यदि होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू, साइक्लिक के केस में नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन मॉलिक्यूल -1 प्लस एन, एन क्या होगा यहाँ पे, एन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स। तो आइए जो हमने ऊपर जो एग्जांपल देखे थे उन्हीं को हम फिर से देखते हैं कि भाई उनमें कैसे चीजों की बात करते हैं हम। तो देखिए, जैसे हमने बेंजीन की बात की थी, तो बेंजीन में देखो टोटल हम काउंट कर लें, एटम हमारे पास कितना है, तो भाई बेंजीन में 6 6 12 एटम है। ठीक है, और एक रिंग है। तो यहाँ पे इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग हम देखें तो बेंजीन के लिए, तो बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा भाई, आपका नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 12। ठीक है, रिंग -1, और रिंग कितनी है, 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका भाई, 10, नहीं 1 मिनट, 6 6 12, ठीक है, 12 -1 +1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये फार्मूला में प्लस एन है ना, तो रिंग 1 है, तो ये आपका, तो ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2। तो टोटल देखो आप यहाँ पे टोटल कितना मिला आपको, 12, तो 12 सिग्मा बॉन्ड आपको मिले। कुछ भी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। यदि हम अमोनियम आयन की बात करें, जैसे यहाँ पे हमने अमोनियम आयन कैलकुलेट किया था, टोटल कितने एटम है हमारे पास, 4 1 5, ठीक है, तो 5 - 1, टोटल कितने हो गए, 4, तो भैया 4 सिग्मा बॉन्ड हमारा ऊपर आया हुआ है, देख लो आप। यदि हम H3PO4 की बात करें तो H3PO4 में टोटल एटम कितने हैं भाई, 4 3 7 1 8, तो 8 - 1, तो 8 - 1 का मतलब क्या हो गया, 7, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 7 हो गए आपके। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कंपाउंड दे दिया गया, मान लीजिए
आपको कंपाउंड दे दिया गया सी CN होल 4, ठीक है, CCN होल 4। तो अब देखो बेटा, यदि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड N, सी ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड N, सी ट्रिपल बॉन्ड N, ये आया आपको। ठीक भाई, अब काउंट करो। तो भाई देखो, मल्टीपल बॉन्ड हमेशा सिग्मा एक होगा, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और बाकी चार ये। तो टोटल कितने हो गए आपके, 8 हो गए। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ एटम हम काउंट कर लें भाई। तो मॉलिक्यूल हमको ये दिया गया है, तो CN मतलब 2, 4 2 जा 8, 8 1 9, तो 9 एटम है, तो 9 माइनस 1 भी कर दे तो हमारा कितना आ गया, 8। तो यहाँ से हमारा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट हो गया। तो बहुत ही आसानी से जो है हम मॉलिक्यूल को देख करके हम सिग्मा बॉन्ड को इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका, जो आपको काफी हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कभी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और जनरल एग्जाम्स में आज छोटे मोटे क्वेश्चन आया करते हैं। ओके, ओके बेटा, थैंक यू।